सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने पाठ सबसे अच्छा कौन का वाचन किया था। आज हम लोग पाठ को समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पाठ सबसे अच्छा कौन। पाठ 10 सबसे अच्छा कौन। कठिन शब्द है शहंशाह, चांदनी, नवरत्न, ज्ञान, बीरबल, आलमपनाह, शक्तिशाली, दुश्मन, ईमानदारी, इंद्र, कृपा और प्रशंसा। एक दिन शहंशाह अकबर, शहंशाह यानी राजा, एक दिन शहंशाह अकबर राजा अकबर अपने चांदनी महल में बैठे हुए थे। तो उनके महल का क्या नाम था? उनके महल का नाम था चांदनी महल। तो एक दिन राजा अकबर जो है वो अपने चांदनी महल में बैठे हुए थे। उनके साथ उनके नवरत्न थे, मुख्य राज दरबारी, यानी उनके जो दरबार में मुख्य राज दरबारी थे वे नवरत्न कहलाते थे। नवरत्न यानी सबकी अलग अलग विशेषताएं थी। ऐसे 9 रत्न उनके राज दरबार में थे जो मुख्य राज दरबारी थे। वे भी बैठे हुए थे। अक्सर अकबर अपने नवरत्नों से तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते थे। अभी अकबर को कैसा था? अकबर हमेशा किसी न किसी समस्या से या उनके दिमाग में कोई ना कोई प्रश्न चलता रहता था। तो वो हमेशा अपने नवरत्नों से तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते थे। इस तरह प्रश्न पूछकर वे उनके ज्ञान की परीक्षा लेते थे और ये प्रश्न पूछकर वो उनकी ज्ञान की भी परीक्षा की। मेरे जो नवरत्न है वह कितने ज्ञानी है, वह कितने होशियार है, इसलिए भी वह बार बार उनसे प्रश्न पूछते रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने नवरत्नों से प्रश्न पूछा। तो एक दिन अकबर ने अपने नवरत्नों से, जो 9 उनके मुख्य राज दरबारी थे, उनसे प्रश्न पूछा कि कौन सा फूल सबसे अच्छा होता है, दूध किसका सबसे अच्छा होता है, मिठास किसकी सबसे अच्छी होती है, पत्ता कौन सा सबसे अच्छा होता है और सबसे अच्छा राजा कौन है। इस प्रकार शहंशाह अकबर, राजा अकबर ने अपने मुख्य राज दरबारियों से, नवरत्नों से 5 प्रश्न पूछे। ठीक है, कौन कौन से? कि सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा फूल कौन सा है ना, सबसे अच्छा फूल कौन सा होता है, दूध किसका सबसे अच्छा होता है, मिठास किसकी अच्छी होती है, पत्ता किसका अच्छा होता है और सबसे अच्छा राजा कौन है। देखिए यहाँ पर फूल, राजा, दूध, मिठास और पत्ता, इस प्रकार के प्रश्न राजा ने पूछे। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इसलिए सभी नवरत्नों ने अलग अलग उत्तर दिए। अभी सभी एक जैसा उत्तर देने वाले थे क्या? नहीं, सबकी पसंद भी अलग अलग होती है, तो सबने अलग अलग उत्तर दिए। एक ने कहा कि मुझे गुलाब का फूल होता है वो सबसे अच्छा होता है, और दूसरे ने बताया कि कमल का फूल। किसी को गाय का दूध अच्छा लगता था, किसी को बकरी का। तो सबकी अलग अलग क्या थी? पसंद थी, और सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी को गुलाब का फूल अच्छा लगता था तो किसी को कमल का, किसी ने गाय का दूध अच्छा बताया तो किसी ने बकरी का, किसी ने कहा कि जो गन्ना होता है उसकी मिठास सबसे अच्छी होती है, और किसी ने शहद को सबसे मीठा समझा। किसी ने केले के पत्ते को अच्छा कहा तो किसी ने नीम के पत्तों को। और जब अच्छे राजा के बारे में बात आई तो सबकी राय अलग अलग थी। जो राजा के चापलूसी करते थे, चापलूसी यानी खुशामद, है ना, राजा के पीछे पीछे जो रहते थे, तो उन्होंने शहंशाह अकबर, राजा अकबर को ही सबसे अच्छा राजा बता दिया। तो राजा ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे कि सबसे अच्छा फूल कौन सा है, सबसे दूध किसका अच्छा होता है, पत्ता कौन सा अच्छा है, और मिठास किसकी अच्छी है, राजा कौन सा अच्छा है। तो सबने अलग अलग उत्तर दिए। किसी को गुलाब का फूल पसंद था, किसी को कमल का, किसी ने गाय के दूध को अच्छा कहा, किसी ने बकरी के, किसी ने केले के पत्ते को अच्छा कहा, किसी ने नीम के। और राजा के बारे में भी सबकी अलग अलग राय थी। जो राजा की चापलूसी करते थे, खुशामद करते थे, वो कहने लगे कि शहंशाह अकबर ही सबसे अच्छा राजा है। अकबर को सभी उत्तर अच्छे लगे, लेकिन बीरबल बिल्कुल चुप थे। अभी जो राजा के दरबार में नवरत्नों में बीरबल भी शामिल थे।
सभी के उत्तर अकबर को अच्छे लगे, लेकिन बीरबल बिल्कुल चुप थे। और ऐसा था कि जो राजा अकबर है वो हमेशा बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा करता रहता था, इंतजार करता रहता था, क्योंकि बीरबल हमेशा अलग सोचता था, एकदम हटकर। अकबर ने उनसे भी प्रश्न पूछा। अकबर ने उनसे भी उत्तर देने के लिए कहा। कुछ देर तक बीरबल सोचते रहे। अभी अकबर जो बीरबल थे वो बिल्कुल चुप थे, शायद वो कुछ और उत्तर देना चाहते थे। तो अकबर ने उनसे भी कहा कि आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ उत्तर दीजिए। कुछ देर तक बीरबल सोचते रहे, फिर बोले, आलम पनाह। आलम पनाह का अर्थ भी होता है बादशाह। आलम पनाह का अर्थ भी होता है बादशाह। तो कुछ देर के बाद वे बोले, आलम पनाह यानी बादशाह, राजा, कपास का फूल सबसे बढ़िया होता है। उनका उत्तर हमेशा हटकर रहता था। उन्होंने कहा कि उनको कौन सा फूल अच्छा लगता है, कपास का। और सबके पीछे उन्होंने कुछ ना कुछ कारण बताया। अब उन्हें कपास का फूल क्यों अच्छा लगता है? उसी से हम सबको शरीर ढकने के लिए कपड़ा मिलता है। जो कपास का फूल होता है उससे क्या होता है, क्या बनता है, उससे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, सूत बनता है। तो इसीलिए जो बीरबल है उन्होंने कहा कि उनको कपास का फूल सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर ढकने के लिए कपड़ा किससे बनता है, कपास से। दूध माँ का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसे पीकर बच्चा शक्तिशाली यानी बलवान होता है। और दूध में कौन सा दूध अच्छा है? दूध में माँ का दूध सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि इससे बच्चे को शक्ति मिलती है, बलवान बनता है बच्चा। इसके पश्चात मिठास जबान की अच्छी होती है। अभी देखिए कितने अलग अलग उन्होंने उत्तर दिए हैं, लेकिन सबके पीछे उन्होंने कुछ ना कुछ कारण दिया है। उनको कपास का फूल क्यों पसंद है? क्योंकि शरीर ढकने के लिए कपड़ा मिलता है। माँ का दूध अच्छा है क्योंकि वह बच्चे को शक्तिशाली बलवान बनाता है। और जो मिठास है वो जबान की अच्छी होती है, क्योंकि इसके बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े शत्रु को भी अपने वश में कर लेता है। यानी यदि हमारी जबान, यदि हम लोग किसी से मीठी वाणी में बात करते हैं तो हमारा शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है। बड़े से बड़े शत्रु को भी हम अपने वश में कर लेते हैं। और जो पत्ते होते हैं उसमें पान का पत्ता सबसे बढ़िया होता है। उसे दुश्मन को खिलाए तो वह भी मित्र बन जाता है। हमारे घर में भी जब मेहमान आते हैं तो अंत में पान सुपारी दी जाती है ना। तो ये इससे क्या होता है कि दुश्मन को पान का पत्ता अगर हम खिलाते हैं तो वो भी हमारा मित्र बन जाता है। पान का बीड़ा उठाने पर ही आदमी ईमानदारी से अपना वचन निभाता है। और पान का बीड़ा यदि हम लोग उठाते हैं वचन लेने के लिए, तो हम लोग ईमानदारी से अपना वचन निभाते हैं। तो इस प्रकार जो बीरबल था उसने सबसे अलग उत्तर दिए। और सभी उत्तर देते समय उसने क्या कहा, ये था, उसने सभी उत्तर देते समय यह बताया कि उसके पीछे क्या कारण है। साथ ही राजा के बारे में देखो उनकी क्या राय थी। राजाओं में सबसे अच्छा राजा इंद्र है। इंद्र की कृपा से ही आकाश से वर्षा रूपी अमृत बरसता है। और इंद्र की कृपा होती है तभी वर्षा होती है, और वर्षा होने से हमारे यहाँ पर पानी आता है और पानी के बहुत सारे उपयोग है। तो इसीलिए राजाओं में कौन सा राजा सबसे अच्छा है? इंद्र सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार बीरबल ने अलग अलग राय दी और सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण थे। फूल में उन्हें कपास का फूल सबसे अच्छा लगा, और दूध में माता का दूध अच्छा लगा, मिठास में जबान की मिठास, और पत्तों में पान का पत्ता, और राजा में इंद्र राजा उनको सबसे अच्छे लगे। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। सभी नवरत्नों ने भी बीरबल की बहुत प्रशंसा की, और बीरबल के इस उत्तर से अकबर इतने प्रसन्न हुए और वे हमेशा बीरबल के इस प्रकार के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते थे। और सभी नवरत्नों ने भी बीरबल की बहुत अधिक प्रशंसा की, क्योंकि उनके उत्तर एकदम हटकर थे और एकदम सच थे, सच कह सकते हैं, या फिर उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण थे। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जैसे बीरबल हमेशा ही बुद्धिमानी से काम लेते थे। उन्हें ऐसा नहीं था कि मुझे अगर उनको उत्तर आता है तो उनको जल्दी से बताना है। वे हमेशा सोच समझकर अपने निर्णय लेते थे, सोच समझकर सोचते थे अच्छे से, और फिर उसके बाद ही उत्तर देते थे। तो हमेशा बुद्धिमानी से हमको काम लेना चाहिए।
तो इस प्रकार बच्चों आज हमने सबसे अच्छा कौन पाठ को समझा। बच्चों आज पाठ का बार बार वाचन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।